हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारी हीरोइन एमी 7 साल से सैमुअल के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन सैमुअल उसको एकदम मजाक बना के रखा होता है, जिससे एमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सैमुअल एमी के साथ क्या किया जिससे एमी गुस्सा हो गई थी। हाँ, लाइक ठोक दीजिएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में एमी अपना वेडिंग ड्रेस पहन के सोच रही होती है कि फाइनली 7 साल बाद मैं आज सैमुअल से शादी करने वाली हूँ, जो मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है। और वो वेडिंग ड्रेस पहन के जैसे ही बाहर आती है, सैमुअल के दोस्त लोग उसका मजाक बनाते और कहते हैं कि सैमुअल देखो तो एमी तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम कुछ भी कह देते हो तो वो कर रही है। आज तुम्हारी दोस्त लिविया का बर्थडे है तो वो वेडिंग ड्रेस पहन के आई है। बहुत ज़्यादा हंसते हैं। सैमुअल भी बहुत हंसता है और कहता है कि एमी क्या कर रही हो, आओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, जल्दी से आके फ़ोटो खिंचवा लो। एमी बहुत रोती है और अपना फिर फ्लैशबैक याद करती है कि जहाँ पे एक हॉस्पिटल का डॉक्टर एमी और उसकी मॉम को परेशान कर रहा होता है। कहता है कि तुमने हॉस्पिटल के बिल नहीं पे किए हैं तो चलो हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सैमुअल आता है और उस डॉक्टर को मार के भगा देता है। फिर वो कहता है कि मेरे रहते हुए एमी को कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तब से एमी सैमुअल को प्यार करने लगी है। फिर प्रेजेंट में एमी जाती है और केक गिरा देती है। तो सैमुअल कहता है कि क्या करना चाहती हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो क्या? तो वो कहती हाँ, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और उसका नेकलेस फेंक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सैमुअल के दोस्त कहते हैं कि भाई इस बार सच में चली गई क्या तुमको छोड़ के? तो सैमुअल कहता है अरे नहीं, वो ऐसे ही हमेशा करती है। और फिर आती है 3 मिनट में कि मुझे माफ़ कर दो, देखना अभी 3 मिनट होते ही वो तुरंत आ जाएगी। वो लोग 3 मिनट तक वेट करते हैं। तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है कि ये वेडिंग ड्रेस आपका है क्या सैमुअल, क्योंकि ये बाहर पड़ा था। सब दोस्त कहते हैं कि क्या एमी इस बार सच में सैमुअल को छोड़ के चली गई है? लिविया कहती है कि सैमुअल, अगर एमी तुमको सच में छोड़ के चली गई है तो कंपनी का क्या होगा, क्योंकि 80 मिलियन प्रोजेक्ट तो उसके हाथ में है। सैमुअल कुछ नहीं कहता, खड़ा हुआ बस हैरान रहता है। एमी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में एमी फूलों को पानी दे रही होती है। तभी सैमुअल उसको मैसेज पे मैसेज करता है, लेकिन वो नहीं देखती है। और तभी वहाँ पे हमारे ड्रामा का हीरो एडमंड आता है। तो एमी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। एमी कहती कैसी हेल्प चाहिए? वो डायरेक्ट कहता है कि मुझसे शादी कर लो। एमी कहती क्या कहा तुमने? एडमंड कहता है कि माफ़ करना, मैंने अचानक से ही बात कह दी, इसका मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। बात यह है कि जूडी के साथ कुछ हुआ है और उसका बच्चा अभी भी विदेश में है और वहाँ की पॉलिसी के अनुसार बच्चे को गोद लेने के लिए शादी करना ज़रूरी है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझसे शादी कर लो। तभी एमी को सैमुअल कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे हैं? तो वो कहती है कि तुमने जो बहुत पहले मेरी मॉम के लिए हॉस्पिटल में जो बिल लिए थे ना, वही पैसे मैंने भेजे हैं। तो वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो क्या? तो एमी कहती है कि ख्वाब देखना बंद करो, मैं तुमसे शादी अब कभी भी नहीं करना चाहूँगी। और हाँ, तुम्हें बता दूँ कि मैं जा रही हूँ शादी करने। और वो कॉल कट कर देती है। एडमंड कहता है सच में चलोगी? वो कहती हाँ, अभी टाइम नहीं है बात करने का, चलो जल्दी से चलते हैं। जूडी की बेटी को वापस लाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। और इधर सैमुअल तो बहुत गुस्सा कर रहा होता है, यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी गुस्से से फेंक देता है। तो उसकी मेड कहती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों फेंक दिया, अपने फ़ोन से उसको कॉल करो ना। तो सैमुअल उसको अपने फ़ोन से कॉल करता है, लेकिन एमी उसको ब्लॉक कर देती है। मेड बहुत हंसती है और कहती है उसने तुमको ब्लॉक कर दिया। तभी सैमुअल का छोटा भाई लियोन आता है, तो उसको मेड सब कुछ बताती है और हंसती है। तो सैमुअल कहता है शांत हो जाओ। फिर वो अपने भाई लियोन से कहता है कि जाके तुम सैमुअल से बोलो कि वो वापस आ जाए। तो लियोन जाता है एमी के घर के नीचे और बोलता है कि एमी बाहर आओ। एमी बाहर आती है तो वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तब लियोन कहता है कि चलो, मेरा भाई तुमको बुला रहा है। तो वह कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। लियोन कहता है कि अपनी तुम औकात मत भूलो, तुम लिविया के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। लिविया तो बहुत अच्छी है और बहुत बेटर है मेरे भाई के लिए। तो वो कहती है कि जाओ ना लिविया के पास, यहाँ क्या कर रहे हो? जिससे लियोन गुस्सा हो जाता है।
और एमी को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो एमी कहती है हाँ आ जाओ, मार लो मुझे। जैसे ही वो सीढ़ी में चढ़ता है एमी कहती है गिर जाओ, और वो गिर जाता है। तो वो कहती है कि मतलब मैंने सैमुअल से ब्रेकअप कर लिया तो मेरी वर्ड पावर वापस आ गई है। फिर से वो दोबारा चढ़ता है तो फिर से वो कहती है गिर जाओ। तो लियोन फिर से गिर जाता है और एमी से कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो आके अपने भाई सैमुअल को बताता है कि उसने मुझे चोटें दी हैं, वो नहीं आ रही है, वो अपनी औकात भूल रही है, आप जाके उसको सबक सिखाइए। जिससे सैमुअल गुस्सा होके एमी के पीछे पीछे जाता है। तो एमी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, फिर भी तुम नखरे दिखा रही हो। एमी कहती है किसने कहा है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर ली हूँ। सैमुअल कहता है तुम सीरियस बोल रही हो। वो कहती है हाँ मैं सीरियस ही हूँ इस बार। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि 7 साल से मैंने तुम्हारे खातिर अपनी स्टडी छोड़ दी और प्रोफेसर मेरी वजह से बीमार हो गई थी। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि मैं अपना पढ़ाई जारी रखूं, लेकिन मैंने तुम्हारे खातिर स्टडी छोड़ के तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन हो गई और तुम्हारे लिए रात रात भर बीमार होते हुए भी काम करती थी। तुम तो घोड़े बेच के सो रहे थे, तुमको तो कोई केयर भी नहीं थी मेरी। यहाँ तक कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सूप बना के पिलाती थी तो तुम उसको फेंक देते थे। कहते थे कि जब मैं बिजी रहूँ तो मेरे पास मत आना, हमेशा मुझे डांटते थे। तो मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर सकती हूँ। सैमुअल कहता है कि पछताओगी तुम, ऐसा मत करो। और उसको ज़बरदस्ती उठा के कार में जैसे ही बैठाने जाता है तो वो कहती है कि कार का डोर बंद हो जाए तो बंद हो जाता है। तो सैमुअल कहता है कि तुम्हारी पावर फिर से वापस आ गई। वो कहती हाँ मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया इसलिए मेरी पावर फिर से वापस आ गई। तुमसे ब्रेकअप ना करती तो मेरी पावर ही पूरा ख़त्म हो जाती, इसलिए मुझे जाने दो, नहीं मैं तुम्हें श्राप दे दूँगी। और तुमको पता है कि मेरी वर्ड पावर कितनी ज़्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है कि मुझे तुम नहीं दे सकती हो वरना तुम खुद ही जल जाओगी। तभी वो कहती है कि मैं सच में दे दूंगी कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। जिससे वो गुस्सा हो जाता है। तो एमी वहाँ से चली जाती है और फिर खून की उल्टी करती है। कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको कर्ज नहीं दे सकती हूँ। तभी वहाँ पे एडमंड आ जाता है और कहता है कि एमी क्या तुम ठीक हो। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और हाँ तुमने उस बच्ची को ले आया। तो वो कहता हाँ मैं बच्ची को ले आया हूँ और मेरी माँ उसकी देख रेख कर रही हैं। तो एमी कहती है कि मैं भी उस बच्ची को देखना चाहती हूँ, लेकिन प्रोफेसर जिनकी बातें मैंने नहीं सुनी थी अब मैं उनके सामने कैसे जाऊँ। तभी एडमंड कहता है कि मेरी माँ तुम्हारा हमेशा से वेट कर रही हैं। तो वो उसकी तरफ देखती है। इधर वही प्रोफेसर जूडी की बच्ची के साथ होती हैं। वो बच्ची कहती है कि क्या ये पेंटिंग आपकी उस स्टूडेंट ने बनाई है। तो वो प्रोफेसर कहती हाँ वो बहुत ही टैलेंटेड थी लेकिन उसने गिव अप कर लिया। अगर आज वो होती तो वो कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई होती। तभी पीछे से एमी और एडमंड आ जाते हैं। एडमंड कहता है कि माँ देखो मैं किसको लेके आया हूँ। वो जैसे ही एमी को देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आंसू भी उनके निकलने लगते हैं। वो कहती हैं कि एमी तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया है। तो एमी कहती है कि सॉरी लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं फिर से आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो प्रोफेसर कहती हाँ और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि डैड ये प्रिटी गर्ल क्यों रो रही हैं। तभी एमी उस बच्ची को कहती कि हाय मेरा नाम एमी है। तो वो कहती आपका ही नाम एमी है। और फिर अपने डैड से कहती डैड मुझे मम्मा मिल गई हैं। एमी एडमंड की तरफ देखती है। तभी प्रोफेसर कहती हैं एमी से कि बहुत रात हो गई है, जल्दी से डिनर कर लो, फिर तुम्हें एडमंड छोड़ देगा घर। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में एडमंड एमी को छोड़ने के लिए बाहर जाता है। तो एमी कहती थैंक यू मुझे प्रोफेसर से मिलवाने के लिए। तो वो कहता है कि एमी थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बचपन से ही बड़े हुए हैं साथ में और मैं हमेशा से। तो वो पूछती क्या हमेशा से। तब एडमंड कहता है कुछ नहीं। एमी कहती है चलो कल कोर्ट में चलते हैं, हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि अब जूडी की लड़की वापस आ गई है ना। तो वो कहता है सच में तुम मन बना रही हो ना। तभी वो कहती हाँ मैंने सैमुअल से ब्रेकअप कर लिया है और मैं अब अकेली रहना चाहती हूँ और मैंने जिस कैरियर को छोड़ा था जिसे मुझे करना बहुत पसंद था मैं उसको करूँगी। तो एडमंड मन में सोचता है कि मैं तो बहुत पहले से चाहता था कि तुम अपने कैरियर में आगे बढ़ो और अचीव करो। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी एडमंड को कॉल करती है और कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना और चलना सिविल अफेयर्स में।
हम लोग आज डिवोर्स ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सैमुअल आ जाता है फूलों का झाड़ लेके और कहता है कि चलो तुम हमेशा से शादी थी ना, मुझसे शादी करना। तो वो कहती है कि तुम पगला गए हो क्या, मैं तुमसे शादी वादी करना नहीं चाहती हूँ। तब वो कहता है कि अरे ज़्यादा तुम बहाने मत बनाओ, चलो मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। एमी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कहता है चलो। तभी एमी मन में सोचती है कि मैं तो वहीं जा रही हूँ, क्यों ना रास्ते में ही है, चलो इसके साथ ही चलो। फिर वो कहती है ठीक है चलो, मैं भी वहीं पे जा रही थी। और वो उसको लेके जाता है और वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको बैठाता है। उसके बैग से उसका आईडी कार्ड निकाल के वहाँ की जो लॉयर वगैरह होती है उसको देता है। वो लॉयर कहती तुम दोनों शादी करना चाहते हो। तभी एमी तो कहती नहीं, लेकिन सैमुअल कहता हाँ, और मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही करो। वो लड़की जैसे ही एमी का नाम देखती है तो कहती है कि इसकी शादी आपके साथ नहीं हो सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है। तो वो कहती है हाँ मैं मैरिड हूँ, जिससे सैमुअल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने शादी कब कर ली। फिर वो जल्दी से उसके हस्बैंड के नेम को चेक करता है और कहता है ये एडमंड कौन है। तो वो कहती है ये मेरे हस्बैंड है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहके जाने लगती है तो सैमुअल उसका हाथ तेज़ी से पकड़ता है। तो वो कहती छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पे एडमंड और उसकी बेटी आ जाती है। वो कहती मम्मा, और एडमंड सैमुअल को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को टच करने की, दूर रहो उससे। एमी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने लेवी को क्यों यहाँ पे लाया है। लेवी उसकी छोटी बच्ची का नाम होता है। तो एडमंड कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से घर ले जाने के लिए आए हैं। फिर सैमुअल कहता है ये तुम्हारी बच्ची है। तो एमी कहती हाँ ये मेरी बच्ची, तुमसे क्या मतलब है। सैमुअल कहता है 7 साल से तुम मेरे साथ थी और तुम्हारी इतनी बड़ी बच्ची कैसी हो गई है, और पहले तो तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं की हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो एडमंड कहता है कि तुमको सुनना ही नहीं दिया, मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी वहाँ पे सैमुअल के बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो कि एडमंड को मारने वाले होते हैं। तो एमी कहती है कि तुम लोग दूर रहो और सैमुअल से कहती है कि चाहे भले ही मुझे कुछ हो जाए मैं तुम्हें अभी कर्ज दे दूंगी, जिससे वो शांत हो जाता है। लेवी कांच की गोली निकाल के नीचे रख देती है और मुँह चिढ़ा के चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद जैसे ही सैमुअल आगे बढ़ता है वो उस गोली से फिसलकर गिर जाता है। फिर सैमुअल अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस आदमी के बारे में पता लगाओ कि आखिर ये कौन है, और मन में सोचता है कि एमी ये एक आम सा आदमी है, देखना तुम मेरे पास जरूर लौट के आ जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम एडमंड को देखते हैं जो कि कोई आम सा आदमी नहीं होता है, वो रिवर्स ग्रुप का सीईओ होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सैमुअल की कंपनी में जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है सब कुछ वापस ले लो। तो उसका असिस्टेंट कहता है पर बॉस वहाँ तो एमी है। तभी वो उसको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता और कहता है देखो, जिसको देख के असिस्टेंट कहता है कि फाइनली जो आप इतने सालों से सोच रहे थे वो हो गया, आपने एमी से शादी कर ली है। दोनों मुस्कुराते हैं। तभी एडमंड कहता है कि ठीक है जाओ अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में हम सैमुअल को देखते हैं जो कि बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। उसका भाई आता है। तभी एक दोस्त भी आता है। वो कहता है क्या हुआ, ये ड्रिंक क्यों कर रहा है। तो उसका भाई कहता है कि ये गया था एमी से शादी करने। तो वो कहता है मुझे पता था वो दौड़ी चली आएगी सैमुअल के पास। तभी लियोन कहता है कि उसने शादी नहीं की है और वो किसी और मैन के साथ चली गई है, जिससे वो कहता है क्या। फिर वो कहता है अरे सैमुअल ये तो अच्छी बात है ना, लिविया उससे ज़्यादा बेटर है, उससे शादी कर लो। पता नहीं उसमें क्या रखा है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, जिससे सैमुअल गुस्सा हो जाता है। और बाहर से लिविया ये सुन के कहती है कि फाइनली उसकी शादी एमी के साथ नहीं हुई है, सैमुअल तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और इधर सैमुअल अपने दोस्तों और भाई पर गुस्सा करता है, कहता है कि एमी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसको किसी भी और आदमी का नहीं होने दूंगा, यहाँ से तुम लोग चले जाओ। वो लोग चले जाते हैं। तभी वो सोफे पे बैठ जाता है तो लिविया उसके पास आती है और कहती है इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम्हारा पेट खराब है ना, जिससे सैमुअल को लगता है कि उसके सामने एमी है। तो वो कहता है कि एमी तुम वापस आ गई हो ना, जिससे लिविया कहती है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हूँ, और वो सैमुअल को किस करती है। सैमुअल एमी समझ के किस कर लेता है। तभी लिविया उसके कपड़े उतारने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम एमी नहीं हो सकती हो। फिर उसको बहुत ध्यान से देखता है और कहता है लिविया, उसका गर्दन पकड़ लेता है, कहता है कि अगर तुम पगला गई हो ना तो जाके हॉस्पिटल में जाओ, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, यहाँ पे मत बैठो। तो वो कहती है कि सैमुअल तुमसे जिसने सच्चा प्यार किया है वो मैं हूँ, एमी ने तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेला है और कुछ नहीं, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यहाँ से चली जाओ। वो डर के भाग जाती है।
नेक्स्ट सीन में जब सैमुअल फिर से ड्रिंक पी रहा होता है तभी उसके पास एक और आदमी आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको पता है ना कि ज़्यादा पियोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। और तुमने पहले तो एमी को बहुत ज़्यादा रुलाया, उसकी कभी केयर नहीं की, तुमको बहुत घमंड था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, छोड़ के चली गई ना, और अब ये ड्रिंक पी के तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मुझे पीने दो, अगर मैं पीऊँगा तो एमी लौट के आ जाएगी, जिससे वो आदमी हंसता है और कहता है कि वो अब कभी भी नहीं आएगी। तो सैमुअल उस पर गुस्सा करता है तो वो कहता है मुझ पर गुस्सा मत करो, ये देखो तुम्हारी कंपनी में रिवर्स ग्रुप ने जितने भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था सब कुछ वापस ले लिया है, अब तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है फिर कि तुम्हारी बहन फ्लोरा वो एमी की दोस्त है ना, तुम उससे बात करो ना कि आखिर एमी क्यों मुझे छोड़ रही है। वो कहता है कि वो वापस नहीं आएगी, बात करना कोई भी माने नहीं रखता है। तो वो कहता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम बस करना नहीं चाह रहे हो। फिर वो अपने मम्मी को कॉल करता है, कहता है कि मम्मा आप वापस आ जाइए। तो वो लड़का सैमुअल को कहता है जो भी करना है करो, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एमी और एडमंड को देखते हैं। एडमंड कहता है मुझे तुम यहाँ पे खाने के लिए क्यों लाई हो। तो वो कहती है क्योंकि कल तुमने मेरी बहुत हेल्प की है ना, तो ये बस छोटा सा थैंक यू है। फिर वो उसको एक डिश खिलाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा उसको गौर से देखता है और अपना बचपन का सीन याद करता है कि वो एक बार उसको अंगूर ला के देती है, खिलाती है, और यही प्रेजेंट में वो सोच रहा होता है। फिर वो खा लेता है और कहता है कि तुमने कल डिवोर्स नहीं लिया है। तभी वो कहती अरे हाँ, मैं बोल रही थी कि क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या, चलो चलते हैं डिवोर्स ले लेते हैं। तो वो कहता है कि मैं ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट जेब में लेके थोड़ी ना घूमता रहूँगा, मैं घर पे रखा हूँ। तो वो कहती चलो ठीक है मैं घर चलती हूँ तुम्हारे। तभी वो कॉल करता है, वो कहता है हाँ असिस्टेंट। फिर कहता है मुझे काम है, तुम आराम से घर चले जाना, और बाहर चला जाता है। एमी सोचती है कि इसने तो पहले ऐसे कभी नहीं किया, क्या शायद इसके लाइफ में कोई लड़की होगी। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस डिवोर्स लेना है और अपनी लाइफ मज़े से जीनी है बस। तभी एमी को उसकी दोस्त फ्लोरा का कॉल आता है तो वो कहती हाँ इसी रेस्टोरेंट में आ जाओ, उसको वहाँ पे बुला लेती है। इधर इंडमन बहुत तेज़ी से भाग के आता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने कोई भूत देख लिया क्या। तो वो कहता है कि अगर तुम अपने बॉस का डिवोर्स होते हुए नहीं देखना चाहते तो जल्दी से यहाँ से चलो। तो कहता हाँ बॉस, हाँ बॉस। नेक्स्ट सीन में एमी जब बिल पे करने जाती है तो स्टाफ मन में सोचती है कि बॉस एडमंड ने कहा है कि इसको नहीं पता चलना चाहिए कि ये रेस्टोरेंट उनका है। तो वो कहती है कि मैम आपके साथ जो एक अच्छे से आदमी थे ना, उन्होंने बिल पहले से ही पे कर दिया है। तभी वहाँ पे सैमुअल की मोम आ जाती है और उसके साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं और लिविया भी होती है। तो सैमुअल की मोम कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो गरीब कहीं की। तभी लिविया कहती मोम ये आपके बेटे का पैसा यहाँ पे उड़ा रही है और क्या कर रही है। तो मोम की फ्रेंड भी कहती हैं कि ये तुम्हारी होने वाली बहू है, इसको अपने सर पे मत चढ़ाओ नहीं बाद में पछताओगी। तभी वो कुछ नहीं बोलती और जाने लगती है। तो उसकी दोस्त लोग कहती हैं कि देखो देखो ये तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनी, तुम्हें इग्नोर करके जा रही है, जिससे सैमुअल की मोम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती हैं तुम कहाँ जा रही हो, हमारा स्वागत नहीं करोगी। तो वो कहती कौन सा स्वागत, कौन हो तुम, जिससे सैमुअल की मोम बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाती हैं। तो एमी गुस्सा हो जाती है तो वो सैमुअल की मोम के ऊपर कह देती है कि इसके ऊपर से बहुत गंदी स्मेल आ जाए, और वैसा ही होता है। सब लोगों को लगता है कि ये स्मेल एमी की तरफ से आ रही है। सैमुअल की मोम कहती हैं कि तुम कितनी ज़्यादा बदबू दे रही हो, तुम तो मेरी बहू बनने के लायक हो ही नहीं। तभी वहाँ की स्टाफ कहती है कि ये बदबू नहीं दे रही है, आप बदबू दे रही हैं, और आपने हमारे इस रेस्टोरेंट को बहुत गंदगी फैलाई है तो उसका पैसा दीजिए। उसकी मोम शॉक्ड हो जाती है। तभी उस मोम की पीछे से सहेली भी बोलती है कि हाँ हाँ ये बदबू तो आपसे ही आ रही है। वहाँ के बॉडीगार्ड आते हैं और उस मोम को वहाँ से उठा के ले जाते हैं, और जाते जाते एमी कहती है कि पैसा भरना मत भूलना। तभी लिविया सैमुअल को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे तुम्हारी मोम के साथ एमी ने बहुत बुरा किया है, उनको बहुत बुरी तरीके से बुली किया है, वो रोने लगी हैं। तभी सैमुअल कहता है कि तुमको क्या ज़रूरत थी एमी को छेड़ने की, जब तुम्हें पता है कि उसको बहुत गुस्सा आता है, और हाँ मुझे कॉल मत करना मैं बहुत बिजी हूँ। वो कॉल कट कर देता है। तभी एमी उस पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा तमाशा कर रही हो, तुमको डायरिया हो जाए, और सच में उसको पौड़ी जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में लेविया अपना पेट पकड़ के जाती है तो पास से फ्लोरा गुजरती है और उसको बहुत गंदी स्मेल आती है। तो कहती ओह
तभी वो देखती है कि एमी आ गई तो उसके पास जाती है और कहती है एमी, दोनों हक करती हैं। फिर वो कहती है तुमने सैमुअल से ब्रेकअप कर लिया है ना, मेरे भाई ने बताया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो एमी कहती है कि उस डिस्कस्टिंग मैन की बात मत करो, मूड सारा ख़राब हो जाता है। तो वो कहती चिंता मत करो, चलो आज रात पार्टी करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों गाना गा रही होती हैं कि ब्रेकअप हो गया मज़े करो, ये मस्त ज़िंदगी जियो, ब्रेकअप हो गया मज़े करो। तभी बाहर से सैमुअल के दोस्त कहते हैं कि अरे अरे ये तो एमी की आवाज़ है ना। तभी एक दूसरा भी दोस्त होता है, कहता है छोड़ो यार चलो चलते हैं। तो वो कहता है रुक जा यार, इसकी फिगर बहुत मस्त है, चलो थोड़ा मज़े हम भी कर लेते हैं इनके साथ। वो लोग अंदर जाते हैं, वो बेचारी गाना गाना बंद कर देती हैं। सैमुअल का दोस्त कहता है तुम सैमुअल को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे पार्टी कर रही हो। तो वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, हमारा मूड मत ख़राब करो, हमको पार्टी करने दो। और वो फ्लोरा को कहती है पार्टी स्टार्ट करो। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है पार्टी स्टार्ट करो, मैं भी आज तुम्हें ऐसा पार्टी दूंगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगी। फिर वो एमी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसकी फ़ोटो दूसरा वाला फ्रेंड भी बना रहा होता है। तभी एमी कहती है इसके पैर टूट जाएं और उसके पैर सच में वो लंगड़ाने लगता है। तो दूसरा वाला दोस्त आता है और कहता है कि अगर तुमने इसके साथ और कुछ किया ना तो मैं ये देखो तुम्हारी फ़ोटो ऑनलाइन डाल दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको कितना चाहता है। एमी कहती डाल दो ना, किसने तुमको रोक के रखा है। तभी वहाँ पे सैमुअल आ जाता है और कहता है कि एमी अगर तुम मेरा अटेंशन पाना चाहती हो तो तुम लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद करो। एमी कहती क्या मैं तुम्हारा अटेंशन पाना चाहती हूँ, तुम कोई मस्त खाने की चीज़ हो क्या। तभी पीछे से उसका दोस्त बोतल उठा के उसके ऊपर मारने वाला होता है। तो वहाँ पे एडमंड आ जाता है और उसको रोकता है। फिर एडमंड एमी से कहता है चलो घर पे बच्ची तुमको बुला रही है। जो सुनकर लीवा कहती है एमी तुम्हारी बच्ची भी है, तुमने बताया नहीं। तो वो कहती है अरे बहुत बड़ी स्टोरी, बाद में तुम्हें समझाऊंगी। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तो सैमुअल कहता है कि एमी मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ कि इसको डिवोर्स देके मुझसे शादी कर लो। एमी कहती है कि ख्वाब देखना बंद करो। तभी एडमंड कहता है कितनी बार तुमको बोला है ना कि मेरी वाइफ से दूर रहो। और फिर वो एमी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी सैमुअल फ्लोरा से पूछता है कि वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हें बताओ उसको क्या चाहिए। फ्लोरा उसके ऊपर हंसती है और कहती है पहले तो तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते थे, उसको बहुत बुली करते थे, भले ही तुमको छोड़ के चली गई। जिससे सैमुअल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं भी किसी शादीशुदा लड़की से शादी करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। तभी फ्लोरा कहती है कि थैंक गॉड एमी को उसका सच्चा प्यार मिल गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सैमुअल को मुँह चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। तभी सैमुअल के पास उसके आदमी का कॉल आता है। वो लोग कहते हैं कि हमने एडमंड के बारे में पता लगाया, वो बहुत ही आम सा लड़का है, एक प्रोफेसर का बेटा है और कुछ नहीं। और इधर एडमंड एमी को लेके अपने घर आता है। तो लेवी कहती है कि मम्मा आप इतना टाइम तक बाहर क्यों थे, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलने आई हैं। तो वो कहती है कि तुमने मुझे मिस किया। लेवी कहती है हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर दोनों गले मिलते हैं। लेवी एडमंड को हाथ दिखा दी कि मैंने अच्छा किया ना इशारों में। वो कहता हाँ बहुत अच्छा किया। फिर तभी लेवी कहती मम्मा चलो ना सोने चलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप और डैडी और मैं तीनों लोग साथ में सोएं। तो वो कहती क्या। तो एडमंड कहता है कि क्या नहीं, हाँ तुम इस छोटी सी बच्ची का दिल दुखाओगी। फिर वो एमी से कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मुझे अपने घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। एमी बस तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज़ यहाँ रहोगी ना। तो वो कहती ठीक है मैं जाती हूँ, लेवी के साथ तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। एडमंड किसी को कॉल करता है और कहता है कि सैमुअल का जो दोस्त है ना उसके बारे में जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसको पता करो और उसको जेल भेजो। फिर वो रूम में आता है, देखता है एमी अपने बाल सुखा रही होती है। तो वो कहता है तुम्हारे बाल कैसे गीले हो गए। तो एमी कहती है कि बाथरूम ख़राब था ना नल, तो मैं ठीक कर रही थी वही भीग गई हूँ। तो वो कहता है दिखाओ मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। एमी कहती नहीं नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके बाल सुखाने लगता है। फिर एमी अपने बचपन की बातें याद करती है कि उसके पैर में जब चोट लग गई थी तो एडमंड उसको अपनी पीठ में कैरी करके उसके घर छोड़ने जाता है। और प्रेजेंट में एमी सोच रही होती है कि मैं तो बचपन से इसके साथ बड़ी हुई हूँ, लेकिन इसने कभी भी मेरे ऊपर नहीं चिल्लाया है, ये तो एकदम परफेक्ट हस्बैंड बनने के लायक है। फिर कहती अरे अरे मैं क्या सोच रही हूँ। एडमंड कहता है क्या हुआ। तो वो कहती कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ सोने। और जाने वाली होती है कि तार उसके पैर में फंस जाता है जिससे वो गिरने वाली होती है। तो एडमंड उसको पकड़ लेता है। तभी लेवी आती है और कहती है मम्मी डैडी आप दोनों क्या कर रहे हो।
तो वो कहती कुछ नहीं। फिर वो कहती है कि मम्मी आप इतना रिड क्यों हो गई हैं। एमी लेवी को लेके वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इंडमन कहता है वैसे भी हमारी शादी हो गई है, साथ में सोने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में सैमुअल के पास उसका दोस्त जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो, मैं जेल में जाने वाला हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो क्योंकि मेरी सारी फैमिली बर्बाद हो गई है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। वो कहता है कि इतने सालों की दोस्ती तुमने एमी के लिए मुझसे तोड़ दी है, अब तुम देखना मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे मत कहना कि मैं बहुत बुरा हूँ। फिर वो जाता है और लिविया को किडनैप कर लेता है और कहता है मैं हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एमी से बदला लेने के लिए। तो वो कहती हाँ। फिर वो उसके कान में कुछ प्लान बताती है तो वो कहता है एकदम झक्कास प्लान है, एक तीर से दो निशाने। नेक्स्ट सीन में एमी लेवी को तैयार कर रही होती है, कहती है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ। जैसे वो अंदर जाती है सैमुअल का दोस्त लेवी को किडनैप करके ले जाता है। फिर वो सैमुअल को कॉल करके कहता है कि मुझे 5 मिलियन का अरेंज तुरंत करके दो क्योंकि मेरे पास तुम्हारी एमी है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं इसको मार डालूँगा। फिर वो एमी को भी कॉल करता है, सेम यही बातें बोलता है और फिर उस बच्चे से कहता है कि रोना बंद करो, नहीं मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार डालूँगा। तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और कहती है उससे दूर रहो और उसके पास बातें करते हुए जाती है। तो वो आदमी कहता है कि ये पुराना ट्रिक अब काम नहीं आने वाला है, मुझसे दूर रहो, नहीं मैं तुम्हारी बच्ची को मार डालूँगा। दूसरी तरफ सैमुअल 5 मिलियन पैसे बढ़िया से बैग में भर रहा होता है, लेकिन लेविया कहती है कि तुम मत जाओ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। तो वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर माना है। तभी वो कहती है कि जब मेरा भाई मर रहा था तो उसने कुछ बोला था कि तुम मेरी हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, मेरी केयर करोगे, तुम उसका वादा क्यों भूल रहे हो। तो सैमुअल अपना खोल लेता है मुँह और इधर एडमंड को भी असिस्टेंट बताता है कि आपकी वाइफ खतरे में है। और दूसरी तरफ एमी एक प्लान करती है, वो अपना फ़ोन ऐसे ही कान पे लगा के कहती है कि हाँ सैमुअल तुमने पैसे भेज दिए ना, हाँ तुमने अपने दोस्त के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए हैं ना, ये लो इससे बात करो। तो वो कहता है कि मेरे पास बकवास मत करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तो एमी कहती झूठ नहीं बोल रही हो, ये लो बात कर लो। और उसके पास जाती है और सैमुअल के दोस्त को धक्का देती है पानी में, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो एमी और सैमुअल का दोस्त दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी इंडमन आ जाता है और वो तुरंत एमी को बचा लेता है। सबको बचने बचाने के बाद आता है सैमुअल, तो असिस्टेंट उसको रोकता है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एमी मैं तुमको एक दिन ज़रूर अपने पास वापस लाकर रहूँगा। इधर एमी लेटी होती है, तभी उसका असिस्टेंट आता है और वो इंडमन से कहता है कि मैंने उस आदमी को जेल भेज दिया है और लेवी को एक सुरक्षित जगह पे रख दिया है। तभी एमी की नींद खुलती है तो वो कहती है कि ये कौन है। तो एडमंड कहता है कि ये मेरे बॉस हैं। तो असिस्टेंट नाटक करते हुए कहता है हाँ ये मेरा एम्प्लॉय है ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इसकी हेल्प करना। और फिर कहता है उसके कंधे में हाथ रखते हुए कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। और मन में सोचता है कि मैंने ये रोल प्ले किया है, कहीं मेरी सैलरी ना काट दें। एमी कहती है कि आपके बॉस तो बहुत अच्छे हैं। तो वो कहता है कि हाँ ये सारे एम्प्लॉय के साथ अच्छे हैं। एडमंड कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो एमी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एडमंड कहता है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। और वो चला जाता है। एमी मन में सोचती है एडमंड पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। नेक्स्ट सीन में एमी नाश्ता कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड फ्लोरा आती है और कहती है कि मैंने सुना था कि उस आदमी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ और हाँ उसका नाम मत लो यार, मूड सच में बहुत ख़राब हो जाता है। तभी फ्लोरा कहती है कि तुम्हारी बच्ची और तुम्हारा स्वीट हार्ट कहाँ है। एमी दूध पी रही होती है, तभी फ्लोरा कहती है कि तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसे चल रही है। एमी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, फेक मैरिज है और कुछ नहीं। और हाँ हम दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जूडी के बच्चे की वजह से है। अब ये जूडी कौन है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो फ्लोरा कहती है तो क्या हुआ, तुम तो उसके साथ ही रहती हो ना। और हाँ मुझे सच सच बताओ तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो रही है ना। तो एमी एडमंड के बारे में सोचने लगती, फिर कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लाइफ में कोई लड़की है। तो वो कहती है कि अगर कोई लड़की होती तो अब तक उससे शादी ना कर लेता। अच्छा ये बताओ उसने कभी डिवोर्स के बारे में बातें की है। तो एमी कहती नहीं। फिर कहती पक्का जो मैं सोच रही हूँ वो तो सच है, तो मुझ पर छोड़ दो, मैं पता लगा के रहूँगी कि आखिर उसके दिल में कौन है।
फ्लोरा एमी को लेके एक मॉल में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमको प्यार करता होगा ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे खर्च करेगा बिना सोचे। तो एमी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो मुश्किल से तो इतना पैसा कमाता है। लेकिन फ्लोरा कहती चलो ना। तभी वो लोग एक बैग देखते हैं तो वो कहती है कि ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ की स्टाफ आती है। फ्लोरा कहती है कि ये बैग दिखाइए मुझे। तो स्टाफ कहती है कि ये बैग अगर तुम खरीदने की औकात रखती हो तभी देखना, वरना मत देखना। एमी कहती है कि बिना देखे कि हम पर अच्छा लग रहा है या नहीं हम कैसे खरीद सकते हैं। तो वो स्टाफ कहती है कि अगर तुम नहीं खरीद सकती हो तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। एमी कहती है ये तुम्हारी जॉब है। तभी वहाँ पे जॉर्ज आ जाती है और कहती है कि मैं ये बैग खरीदूंगी, इसको पैक कर दो। तो वो स्टाफ कहती हाँ हाँ पैक करती हूँ। एमी कहती है कि ये बैग पहले हमने देखा था तो तुमने हमें क्यों नहीं दिया। तो वो स्टाफ कहती है कि ये जॉर्ज है, इनको नहीं जानती हो, रिवर्स ग्रुप में इसके हस्बैंड काम करते हैं। जॉर्ज एमी को देखती है और कहती है ओह तो तुम मेरी क्लासमेट हो। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसका नाम लूसिया होता है। तो जॉर्ज कहती है कि देखो ये एमी है और ये मेरे साथ बहस करी है इस बैग को खरीदने के लिए। तो लूसिया कहती है कि तुमको ये बैग पसंद आया तो मैं तुमको देती हूँ। फिर वो एमी को कहती है कि तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तभी फ्लोरा के पास एडमिन का कॉल आ जाता है। तो वो मन में सोचती है यही टाइम है इसका टेस्ट लेने का। तो वो कॉल उठा लेती है और वो सब कुछ सुन रहा होता है। इधर लूसिया कहती है कि तुमने लिविया को बहुत परेशान किया है ना, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम लिविया से माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें ये बैग फ्री में दे सकती हूँ। तो फ्लोरा कहती है एमी से मुझे ये बैग नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कहाँ जा रही हो। लूसिया उस बैग को उठा के कहती है तुमने इसको डैमेज कर दिया, इसका पैसा दो। और मुझे पता है इतनी औकात तो तुम्हारी है नहीं है। तो ये मेरी जूती देखो गंदी हो गई, इसको साफ कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। फ्लोरा कहती कौन हो तुम। तो जॉर्ज कहती है कि ये रिवर्स ग्रुप के सीईओ की सेक्रेटरी है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। एमी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए शांति से कह रही हूँ कि मुझे जाने दो। वो लोग नहीं जाने देती। तो एमी कहती है कि इन दोनों के जीभ कट जाए जिससे उन दोनों के जीभ से ब्लड आने लगता है। इधर एडमंड जब सुनता है कॉल पे तो उसकी बेटी कहती है कि पापा मम्मी को बुली कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। और जब वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि एमी को जो लोग बुली कर रहे थे वो तो पहले ही वहाँ से भाग रहे हैं। फिर उन लोगों के चले जाने के बाद एडमंड ज़्यादा है एमी के पास। तो एमी कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एडमंड कहता है शॉपिंग करने आया हूँ। फ्लोरा कहती है कि तुम्हारी वाइफ को कोई बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहा था, सबक सिखाओ इशारों में। फिर वो कहता है उस स्टाफ से कि अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर आता है तो एडमंड कहता है कि यहाँ के जितने भी बैग्स हैं सब पैक कर दो। एमी कहती क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ क्या। जिसको देख के फ्लोरा कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है। फिर एडमंड मैनेजर से कहता है कि इस स्टाफ को यहाँ से निकाल दो, ये कस्टमर के साथ अच्छे से बात नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में शम्यूएल सारे एम्प्लॉय की डिज़ाइन देखता है और कहता है कि तुम लोग एकदम बकवास डिज़ाइन बनाए हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सारे भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे लिविया आती है और कहती है कि शम्यूएल मैंने 6 महीने लगाकर इस डिज़ाइन को बनाया है, हम ज़रूर कंपटीशन में जीत जाएंगे, एक बार देख तो लो। वो डिज़ाइन लेता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम एमी के जैसे डिज़ाइन कर पाओगी। यहाँ से भाग जाओ, तुम बार बार क्यों सुनना चाहती हो मेरे मुँह से गंदा गंदा। दूसरी तरफ प्रोफेसर के पास एमी और एडमंड और छोटी बच्ची लिवी जाती है। लिवी कहती है ग्रैंडमा देखो मैंने मम्मा को यहाँ पे लाई हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और एमी से कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो एडमंड कहता है मम्मा क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या, आप मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते हो जितना कि एमी के साथ करते हो। प्रोफेसर कहती हैं कि चुप रहो, मुझे अपने एमी से बात करने दो। फिर वो कहती है कि 5th IDF रेड डॉट डिज़ाइन कंपटीशन होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, तुम करोगी ना इस बार। तो वो कहती है हाँ मैं करूँगी इस बार, और हाँ इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में एमी और एडमंड दोनों रात में चुपके से सीईओ के ऑफिस मतलब कि एडमंड के ऑफिस ही जाते हैं। तो एमी कहती है कि अगर यहाँ का सीईओ हमको देख लिया तो क्या होगा। तो वो कहता है कुछ नहीं होगा, हम तो यहाँ बस एक डिज़ाइन देखने आए हैं ना, चलो चलते हैं।
और फिर एमी जाती है, एक बुक निकालती है जिससे वो गिर जाती है इंडमन के ऊपर। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता कौन हो। जैसे ही वो इंडमन को देखता है तो कहता है कि रिवर्स। तो वो कहता है मैं रिवर्स नहीं इंडमन हूँ, और हाँ रिवर्स ने हमें बुक लेने के लिए भेजा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अच्छा ठीक है, जल्दी से लेके जाओ यहाँ से। तभी एमी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशानी बन रही हूँ ना, और थैंक यू तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। तो इंडमन कहता है कि मुझे भी थैंक यू नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं जो भी तुमसे विश मांगूंगा तुम पूरा करोगी ना। एमी कहती हाँ। नेक्स्ट सीन में एमी बहुत ही मेहनत करके डिज़ाइन बना रही होती है, तो इंडमन उसके लिए खाने पीने का सामान दे रहा होता है। एमी बहुत मेहनत के बाद फाइनली डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो डिज़ाइन इंडमन देखता है तो एमी कहती क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। तो वो कहता है नहीं अच्छा है, और मन में सोचता है कि तुम्हारा डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मुझे पता है तुम ज़रूर कंपटीशन जीत जाओगी। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे होस्ट अनाउंस करती है कि फर्स्ट विनर है शैमुअल और सेकंड विनर है एमी। शैमुअल अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है कि मेड उस डिज़ाइन को साफ कर रही होती है। तो वो कहता है ये डिज़ाइन कहाँ मिली तुमको। तो वो कहती है कि ये एमी के रूम से मिली है, और वो डिज़ाइन देखता है। फिर कहता है कि मन में एमी तुम अभी भी मेरी हेल्प कर रही हो। फिर जब होस्ट उस डिज़ाइन को दिखाती है तो कहती है कि ये तो डिज़ाइन दोनों एमी की है। तो शैमुअल कहता है हाँ एमी की है, इसीलिए ये सारा प्राइज़ इसको जाता है। वो एमी को ट्रॉफी दे देता है। नेक्स्ट सीन में कैंपस में लूसिया जाती है, तो वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि ये लूसिया है, सीईओ की गर्लफ्रेंड है। और तभी एक स्टूडेंट लूसिया के पास जाता है, कहता है कि मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि एमी आ गई है, जिससे वो सारे स्टूडेंट एमी के पास चले जाते हैं। लूसिया बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। वो सारे स्टूडेंट उससे बोल ही रहे होते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो गई हो पहले से। तभी वहाँ पे शैमुअल आ जाता है, तो एमी कहती है तुम लोग यहाँ से जाओ। स्टूडेंट चले जाते हैं। शैमुअल एक फूलों का झाड़ लेके जाता है। एमी से कहता है कि मैंने बहुत पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं चेंज हो गया हूँ, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। तभी वहाँ पे लिविया आ जाती है और वो फूल लेते हुए कहती है कि तुमने ये फूल मेरे लिए लाया है। तो वो फूल उससे छीन लेता है और कहता है तुम्हारे लिए नहीं, जिससे एमी वहाँ से चले जाती है। उसके पीछे पीछे शैमुअल भी जाता है। लिविया के पास लूसिया का कॉल आता है, तो लिविया कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इधर शैमुअल एमी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। तो वो कहती है कि मैं क्यों सुनूं, मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तो शैमुअल कहता है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो क्या। तो वो कहती है हाँ मैं प्यार करने लगी हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। शैमुअल कहता है कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, तुम 7 साल से मेरे साथ थी, उसके साथ सिर्फ कुछ टाइम ही स्पेंड किया और तुम उसे लाइक करने लगी हो। फिर वो कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। एमी कहती है मुझे छोड़ दो, नहीं मैं तुम्हें सच में कर्ज दे दूंगी। तो वो उसका मुंह पकड़ता है। तो वहाँ एडमंड आ जाता है और कहता है कि कितनी बार बोला है कि इससे दूर रहो। और फिर शैमुअल भी एडमंड को मारता है, जिससे उसको ब्लड निकलने लगता है। तो वो कहता है एमी मुझे ब्लड निकल रहा है, दर्द हो रहा है। एमी उसकी बहुत केयर करने लगती है। तो शैमुअल कहता है मुझे भी निकल रहा है देखो। तो एमी कहती है तुम भाड़ में जाओ। फिर एमी शैमुअल को लेके बाहर आती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा, तो अब ज़्यादा तुम नाटक मत करो। और तुमने मेरे लिए उससे झगड़ा किया, मैं तो विश्वास ही नहीं कर रही हूँ कि तुम इतने जेंटलमैन हो और तुम झगड़ा भी कर लेते हो। तो वो कहता है कि मैं उतना भी ज़्यादा जेंटलमैन नहीं हूँ। तो एमी कहती है कि ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो उसको बताने ही वाला होता है, तभी उसको किसी का कॉल आ जाता है। तो वो कहता है हाँ फूलों का एक बकेट तैयार करो। एमी मन में सोचती है कि ये किसी को प्रपोज करने जा रहा है। फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ फ्लोरा के पास। वो चली जाती है। दूसरी तरफ लिविया लूसिया के पास जाती है और कहती है कि ये ऑफिस सीईओ का है। तो वो कहती है हाँ। फिर वो कहती है कि तुम मेरे शैमुअल के बारे में बात करोगी ना। तो वो कहती है हाँ बात करूँगी, लेकिन तुम उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। तो लिविया कहती है वो सब छोड़ो, तुम करोगी ना बात। तो वो कहती है हाँ मैं करूँगी। नेक्स्ट सीन में लूसिया जाती है एडमंड के पास और वो शैमुअल के बारे में बात करती है कि उसकी कंपनी में जो इन्वेस्ट था। तो फिर वो उसको बहुत डांटता है, कहता है कि मैंने तुमको जो काम दिया है वो करो, फालतू इधर उधर काम मत करो। मेरी वाइफ को जाके पिकअप कर लो, मैं तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दूंगा। तो वो तेजस चिल्लाती है कि तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी वाइफ भी है।
तो वो कहता है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें तुमसे पूछ के करूँगा क्या। तो लूसिया कहती है मेरा मतलब वो नहीं था। एडमंड कहता है कि खड़े क्यों हो जाओ। फिर वो जाती है और मन में सोचती है कि भले इसकी शादी हो गई है लेकिन इसने अभी अनाउंस नहीं किया है पब्लिक में, तो फिर मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। दूसरी तरफ फ्लोरा और एमी बाहर आती हैं। फ्लोरा कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड कार भेज रहे हैं तुमको पिकअप करने के लिए। तो वो कहती हाँ। फिर वो कहती तुम्हारा हस्बैंड कितना तुमसे प्यार करता है। एमी कहती कोई प्यार नहीं करता है, वो किसी और को देख रहा है। तो वो कहती क्या तुम्हारी शादी हुई है और तुम उसको देखने भी दे रही हो। तभी लूसिया कार लेके आती है और पीछे से लिविया उन दोनों के बीच से निकलती है और कहती लूसिया तुम इतनी लग्जरी कार लेके मुझे पिकअप करने के लिए आई हो ना, चलो चलते हैं। तो वो कहती नहीं मुझे यहाँ पे किसी का वेट करना है। तभी एमी फ़ोन में देखती है और कहती है ये तो सेम कार है जो कि मेरे हस्बैंड ने भिजवाई है। तो फ्लोरा कहती है मतलब लूसिया तुम्हारे हस्बैंड के अंदर काम करती बहुत हंसती है। फिर फ्लोरा कहती है लूसिया सच में सीओ की गर्लफ्रेंड है। तो लिविया कहती और क्या तुम इतना ज़्यादा पूछ क्यों रही हो। तभी एमी चुपके से इंडमंड को मैसेज कर देती है। फिर वो कहती है लूसिया से कि तुम्हारे सीओ की सेक्रेटरी हो, तुमको पता नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है। लूसिया कहती क्या बकवास कर रही हो, उसने अभी तक कोई भी पब्लिक नहीं किया है कि उसकी शादी हो चुकी है, अगर होती तो वो सबको बताती नहीं। तब फ्लोरा कहती है बेवकूफ़ लड़की, एमी और इंडमंड दोनों ऑफिशियली और लीगली दोनों तरह से शादीशुदा हैं। तो लूसिया पहले तो डर जाती है, फिर कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, तुम अपने आप को बोल रही हो कि तुम सीओ रिवर्स की वाइफ हो। तभी लिविया कहती है कि चलो इनको छोड़ो हम लोग चलते हैं। लूसिया और लिविया दोनों कार खोलने लगते हैं लेकिन कार नहीं खुलती है। तो एमी कहती है मेरे हस्बैंड के परमिशन के बिना तुम कार को टच भी नहीं कर सकती हो, दूर हटो। तभी पीछे से आ जाता है इंडमंड और कहता है लूसिया मैंने तुमसे पर्सनली बोला था ना कि तुम मेरी वाइफ को पिकअप करके लाओ और तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पे मेरी वाइफ को बुली कर रही हो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो लिविया कहती है कि ये तो एक आम सा हस्बैंड है एमी का, तो तुम इससे क्यों डर रही हो। लूसिया कहती चुप रहो, यही रिवर्स ग्रुप के सीईओ हैं, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्लोरा एमी से कहती तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, मैं जा रही हूँ। वो चली जाती है। तभी वहाँ सैमुअल फिर से वही फूलों वाला झाड़ लेके आ जाता है और कहता है कि एमी मुझे माफ़ कर दो, चलो फिर से चलते हैं, एक साथ रहते हैं, प्लीज़ मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो इंडमंड कहता है चलो यहाँ से। तभी एमी कहती रुक जाओ, कुछ क्लियर करना है। सैमुअल कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करती हो। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे 7 साल से प्यार करती हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। तभी सैमुअल कहता है कि मेरे और लिविया के बीच में कुछ नहीं है, मैं इसे सिस्टर मानता हूँ। तो एमी कहती है मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। तब सैमुअल कहता है कि मुझे बस एक चांस दे दो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तभी इंडमंड कहता है कि उसको जैस्मिन का फूल नहीं पसंद है, फिर भी तुम उसको लेके आए हो, उसको रेड फूल पसंद है, तुम बोल रहे हो उसे समझते हो। और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है, जिससे सैमुअल बहुत शांत हो जाता है। इंडमंड एमी को वहाँ से लेके जाने लगता है। तो पीछे से सैमुअल कहता है कि मैं तुम्हारा 7 साल बाद भी वेट करूँगा। तो इंडमंड कहता है कि चाहे जितने 7 साल गुजर जाएं, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चलो यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में घर आके एमी इंडमंड से पूछती है कि तुम अपने जेब में ही मैरिज सर्टिफिकेट रखते हो, तो तुमने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला था, चलो अब चलते हैं, डिवोर्स लेते हैं। तो वो उसको किस करता है। तो वो कहती क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता हूँ लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की तुमको बताने की, और क्या तुम मेरी रियल वाली वाइफ बनोगी, क्योंकि अब मैं डिवोर्स तुम्हें नहीं दूंगा। तभी एमी उसको देखती है थोड़ी देर बाद, फिर उसको किस करती है और कहती हाँ, जिससे इंडमंड उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।